इसको चूल्हे के ऊपर भी यूज कर सकते हैं हम। और ये बॉईल कर रहा है हमारा, और इसकी जो ये मैंने खोल के रखी हुई है इस वक्त सोलर हमारा 2 किलोवाट ऑलमोस्ट बना रहा है। और मैंने आजकल हमारे पास यहाँ स्पेस का इशू है तो इसीलिए मैंने दोनों वाले चूल्हे नहीं लगाए। जब गैस हमारी नहीं होती है तो उस टाइम पे ये अभी फिलहाल इंफ्रारेड है जो चल रहा है। इंडक्शन का पूछते हैं, इंफ्रारेड का पूछते हैं, लोग कहते हैं कौन ज्यादा बिजली खाता है। वो 1400 पे है, थोड़ा सा पोर्शन है, ये लूंगा मैं। योगर्ट है मेरा भैंस का खाला, ये वेजिटेबल है, ये है लाल लोबिया। आपको पता होगा लाल लोबिया के फायदे। ये है जी हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। स्टार्टिंग फ्रॉम खीरा, इससे पहले चिया सीड लिए हमने। चिया सीड जो है ना वो आप थोड़ा सा चिया सीड जो है ना उसको आप भिगो दें, 1 कप के अंदर भिगो दें आधे चमचे को, और उसको जो है ना सबसे पहले आपने वो पीना पानी, तो ज़बरदस्त है। उसके बाद खीरे खाने हैं, खीरे के बाद आपने ये एग खाने हैं, जितने आप खा सकते हैं खा लें, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इसके साथ चाय है दूध वाली, मैं तो दूध वाली पीता हूँ, नहीं दूध के बगैर नहीं पी जाती चाय भाई, साफ़ और सीधी सी बात है। और ये नाश्ता करते हैं, अभी नाश्ता करके बाकी वीडियो फिर आपके साथ बहुत सारे स्टेप हमने शेयर किए हैं, वो लाजमी देखें। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे हमारे सब्सक्राइबर के बताएं इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए थी, वो हमने दी है। तो लाजमी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी चैनल को कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी सुबह का टाइम है और हम बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं आ गया हूँ। भी हमारा नाश्ता रेडी हो रहा है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे जो कि हम आज आंसर करेंगे। और बाकी ये है कि स्पेशल थैंक्स अपनी बेगमात का लाजमी करें। अगर आपके घर में माएँ बहनें हैं जो भी आपके लिए कुकिंग करती हैं उनका स्पेशल थैंक्स लाजमी दें, क्योंकि वो आपके लिए जो है ना वो मैंने पिछले 1 साल के अंदर डाइट किया। तकरीबन 14 दिसंबर को मैंने स्टार्ट किया था डाइट करना, और अभी नवंबर आ गया, 1 साल होने वाला है ऑलमोस्ट। और मैंने जिस टाइप की मैंने जो है ना खुराकें बनवाई हैं अपनी बेगम से, मुझे नहीं लगता कि ये काम वाला भी कोई होता है या कोई शेफ़ भी होता है तो वो बना के देता होती। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा बनवाई है डिफरेंट टाइप की, और ऐसी मीन्स के वो चीज़ें बनानी पड़ती हैं खाने के लिए तो बना के दी हैं। तो जो लोग इस तरीके से अपने घरों में बनवाते हैं उनको स्पेशल थैंक्स कहना चाहिए अपनी बेगमात को, जो कि उनके लिए थैंक यू सो मच। मेहरबानी, बड़ा अच्छा लगा है मुझे आज ऐसे सुबह सुबह मेरे लिए तो ये सरप्राइज ही है कि आप ये स्पेशल जेस्चर देना चाहिए, क्योंकि जो है ना हमारे घर के बच्चों के लिए और हमारे लिए वो तरह तरह के खाने, और इतनी क्वांटिटी मैंने बनवाई है क्योंकि डाइट लेनी होती थी, पोर्शन छोटा होता था लेकिन वैरायटी बहुत ज्यादा थी। जाते थे जिस बंदे को भी आता जो भी पूछता था ना कि आपने वेट अपना इतना ज्यादा कैसे लूज किया और आप किस तरह से ऐसे पतले हो रहे हो, तो जब ये डाइट प्लान अपना बताते थे कि मैं ये चीजें खाते तो कहते थे कि हमें साथ वो बंदा भी दे दे जो ये डाइट प्लान पूरा हमें बना के दे। ऐसे ही है, ये करना ही मुश्किल है, बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन हमें मसला ये है कि हमें कोई बंदा इस तरह का प्रॉपर हर टाइम पे इस तरह की चीज बना के दे, तो ये वाला मुश्किल है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये वाला काम हो गया। एक दफा आपने पहले भी दुबई में भी की थी, लेकिन उस टाइम पे भी हम लोगों ने आपका ये वाला डाइट प्लान नहीं था। हाँ, उस वक्त ये हुआ था कि मैंने उस वक्त वेट रिड्यूस किया था, लेकिन मैंने वेट रिड्यूस करने के बाद बाकी दोबारा फिर वही चीजें खानी शुरू कर दी है। लेकिन इस दफा ऐसा सीन नहीं है। इस दफा मैं चीट मील होता है और उसकी क्वांटिटी मैं उसी हिसाब से रखता हूँ कि उसमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स इतने होंगे आपके प्रोटीन फाइबर और बाकी चीजों के साथ एडजस्ट हो जाए। हाँ, तो वो ज्यादा यानी बेहतियाती वाला काम नहीं करते। हाँ, तो अभी नाश्ता मेरा बन रहा है जी, हमारा ये भी गैस बूस तो चली जाती है। और ये अंडे मेरे बन रहे, अंडे बॉईल हो जो लोग गए। कल मुझे कह रहे थे कि अंडे आप नहीं खाते, अंडे हम बहुत खाते हैं। इवन हम लोग चने का सालन बने कोई भी चीज ये जिस तरह का पोर्शन लेते हैं ना खाने के लिए, तो मैं उसके अंदर भी अंडे इस तरह बॉईल करके तो इनको दे देती हूँ कि ये 2-3 अंडे उसके अंदर भी मिक्स करके, क्योंकि मोस्टली खाना इन्होंने सालन ही होता है, रोटी खाते नहीं है, चावल नहीं खाते, तो फिर ये इस तरह की चीज से ही वो पेट भी भरता है और प्रोटीन भी मिल जाता है। वैसे भी आजकल मौसम चेंज हो गया, सर्दियों में हमने तो खैर गर्मियों में भी बहुत खाए हैं, कभी सर्दी गर्मी का इशू नहीं हुआ कि गर्मी में अंडे नहीं खाने, लेकिन ये कि सर्दियों में ज्यादा अच्छे लगते हैं मौसम चेंज की वजह से। तो मोस्टली नाश्ते में जो है वो बॉयल एग ही, क्योंकि ऑमलेट से इनका दिल भर गया है। आमलेट मैंने छोड़ दिया क्योंकि आमलेट में भी मुझे लग रहा था वो हैवी हो जाता है, उसमें एक तो ऑयल वगैरह आ जाता था। ये सिंपल रखता है। इसमें सुबह चिया सीड्स अगर आपके पास चिया सीड आधा चमचा जो ना एक आधे कप पानी के अंदर भिगोके उसको आधा घंटा पहले रखनी है, उसके बाद वो खा ले। उसके बाद अंडे खाएं, आप सैलड खाएं साथ, पहले सैलड खाएं फिर अंडे खाएं, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म का आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और साथ में चाय ले लें, कॉफ़ी ले लें, चाय ले लें या ग्रीन टी, जो भी आपको अच्छी लगती है।
अभी हमारे क्वेश्चन हमारी कुछ बहनों ने जो है ना इंडक्शन और इंफ्रारेड चूल्हों के ऊपर क्वेश्चन किए थे हमारे पास। हाँ, काफ़ी दिनों से आ रहे थे। मैंने कहा एक ही वीडियो में बता दें, तो मैंने कहा उनका बता ही देते हैं आज भी। तो उनके जो बेगम है ना यूज़ करती है दोनों चूल्हों के अंदर, वो बता देगी आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, मैंने आजकल हमारे पास यहाँ स्पेस का इशू है, तो इसीलिए मैंने दोनों वाले चूल्हे नहीं लगाए। जब गैस हमारी नहीं होती है तो उस टाइम पे ये अभी फिलहाल इंफ्रारेड है जो चल रहा है। इंडक्शन का पूछते हैं, इंफ्रारेड का पूछते हैं, लोग कहते हैं कौन ज्यादा बिजली खाता है, तो वो इंडक्शन कम यूज करता है। और इसकी बिजली कंजप्शन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने भी साथ रखी हाँ, हुई ये है। भी पूछा है लोगों ने ना कि वो हमारी बड़ी प्यारी सिस्टर्स हैं, उनका 2-3 दफा बार बार आ रहा है एक ही मैसेज कि आप काइंडली हमें बेशक एक थोड़ा सा रफ सा आइडिया भी दे दें कि अगर ये कितनी बिजली यूज करता है, और दूसरा ये कि अगर हम इसको खरीदें तो हमारा मंथली बिल में कितना सा इजाफा हो जाएगा, कितने यूनिट यूज हो जाएगा। इसकी एक सिंपल सी बात है, अगर तो आपके घर में सोलर लगा हुआ और आप बिजली फ्री आपकी जाया जा रही है, तो ये चूल्हा जो है ना कारआमद है, आप इसको यूज़ करें। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त इसकी स्पीड जो है ना वो 1400 पे है और ये बॉयल कर रहा है हमारा। और इसकी जो है ना आ रही है कंजप्शन, ये मैंने खोल के रखी हुई है। इस वक्त सोलर हमारा 2 किलोवाट ऑलमोस्ट बना रहा है और ये 1500 वाट ले रहा है। इस 1500 वाट के अंदर हमारा घर का लोड को 300-400 वाट है। 300-400 वाट यानी कि 300 वाट 350 वाट हमारे घर का लोड 1200 वाट ले रहा है। इस वक्त 1400 स्पीड पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट जितनी स्पीड होती है उतनी ही पावर ले रहा होता है ऑलमोस्ट ये। लेकिन मैक्सिमम जब इसकी 3200 पे जाती है ना, 3500 पे जाती है, तो उस वक्त ये 2200 से 2500 वाट ले रहा होता है। 2500 वाट भी एक अच्छी है, यानी कि 2500 वाट का मतलब है कि 2.5 यूनिट जो है ना पर आवर, ये अगर 1 घंटा चलेगा 2.5 यूनिट ले लेगा। तो इसकी मैक्सिमम जो है ना 2.5 यूनिट तकरीबन पर आवर कंजप्शन होती है। जैसे एसी है ना हमारा चलता 2 टन वाला एसी, उसकी 3.5-4 यूनिट के करीब स्टार्टिंग है उसकी। 2-3 घंटे वो स्टार्टिंग में इतना यूनिट लेता है, तो ऐसे ही इसकी भी है। नहीं, इसका ये उन लोगों को ज्यादा फायदा है जिनका सोलर है, फिर उनका ग्रीन मीटर भी नहीं है कि उन्होंने बिजली हम अपनी कोई वो सेव भी करनी है या कुछ वो अपने यूनिट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा है। पूरा दिन जो आपने जितनी आजकल जिस तरह का मौसम है, आपको पता है कोई भी चीज नहीं घर में चलती। इवन दिन में तो पंखे भी दरमियान में बंद हो जाते हैं, फ्रिज चल रहा है या आपका वाटर पंप चल रहा है, आप इस पे आराम से कुकिंग कर सकते हैं। जब पीक टाइम होता है, अच्छी सूरज की जब अच्छी खासी रोशनी होती है, उस टाइम पे आप कुकिंग कर ले। हमने कौन सा पूरा दिन, आपको पता है कि फिर वो एक दफा लोग मोस्टली तो सालन जो दिन में बनाना है, चाय शाय आप दिन में बना लें, और उसके साथ ही आप एक दफा रोटियां भी बना के अपनी रख लें, जो भी आपने काम करना है। बाकी कुछ टाइम के लिए तो गैस भी आ जाती है कि जिन लोगों के घरों में लगी हुई है। लेकिन ये कि अगर आप इसको सिर्फ बिजली पे यूज कर रहे हैं सिंपल, तो मेरे ख्याल में फिर आपको वो सिलेंडर और इसका मिक्सअप करना चाहिए दोनों को। सिलेंडर फिर भी आपको अगर आपने बिजली पे यूज करना है तो सिलेंडर फिर भी आपको सस्ता पड़ेगा। उसकी रीजन ये है, सिलेंडर आपका 3000 का आता है और पूरा महीना चल जाएगा। ये आपका जो है ना, इसने एक दिन में अगर आप 2 घंटे यूज करते हैं तो 5 यूनिट ले जाएगा ये, और 5 यूनिट को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 यूनिट आपके महीने के बन जाएंगे। फिर उसका दूसरा उन्होंने कहा है कि डायमेंशन देखें जी, मोस्टली ये वाले जो है ना, जो सिंगल स्टोव है, ये इसी साइज के, ये की इनका स्टैंडर्ड साइज है। मैंने इसमें नहीं देखा, हमारा इंडक्शन का भी ऐसे है, उसकी सिर्फ शेप है वो इस तरह टर्न करने, बाकी उसका ये जो पूरा पैनल है, सेंटर वाला एरिया, कुकिंग वाला जो इतना हिस्सा गर्म होता है, वो सारे का सारा इतने साइज का ही है। अब इस पैन का साइज मुझे अब एग्जैक्ट आइडिया नहीं है ये कितना होगा। चले मैं इसके साथ बता देती हूँ, ये ऑलमोस्ट 9 इंच है तकरीबन। हाँ, 9 इंच के करीब है। हाँ, ये इतनी इसकी बनती है। तो बस ये वाला हिसाब किताब है। दूसरा कहते हैं कि इसके ऊपर, हमारी एक सिस्टर ने पूछा है कि इसके ऊपर आप जो शीशे के बर्तन है उसमें खाना शाना गर्म कर सकते हैं। देखिए, जो बर्तन आप शीशे वाले कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या माइक्रोवेव ओवन सेफ है जो बर्तन आपके, वो भी आपके इस पे भी यूज हो जाते हैं। लेकिन पर्सनली मैं किसी शीशे वाले बर्तन में मैंने इस पे कुकिंग नहीं की, ना कुछ गर्म किया है। जैसे हमारे पास केटल्स होती हैं, ये हम लोगों ने सिंपल उसको डेकोरेशन वाले हिसाब किताब के लिए कहने के रखा हुआ है, क्योंकि मैं माइक्रोवेव में भी अब जैसे ये केटल है, इसको अब यूज करते हैं हम उसके ऊपर, इसको चूल्हे के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी केटल जो है ना, ऐसे जो कुकिंग वाले बर्तन है, इनको इसके ऊपर रखेंगे कोई मसला नहीं। इसके अंदर सारा जो है ना सिस्टम बना हुआ है, इसके अंदर जाली शाली लगी हुई है। ये सारा बेसिकली आपने कॉफी बनानी है या ग्रीन टी बनानी है तो उसके लिए परफेक्ट है ये। लेकिन वो आप कंफर्म कर लें कि आपका बर्तन वाकई में जो कहा है वो वाला है कि नहीं। नया तजर्बा ना करें, क्योंकि अगर आपने कुकिंग करनी है तो फिर आप सिंपल दूसरे वाले बर्तन यूज कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे बर्तनों का बताते कुछ और है, वो निकलता कुछ और है, और आपको जब यूज करते हैं फिर आपको पता चलता है। जिसपे कम से कम लिखा हो माइक्रोवेव सेफ है और बेकिंग के लिए आपका सेफ है ना, वो वाला उस पे चूल्हे पे भी कुछ नहीं होता जो आप ओवन के अंदर या बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसके अलावा साइज वाला भी हमारा हो गया, लाइट का था। बस ये हाँ कहते हैं कि इंफ्रारेड बेहतर है या इंडक्शन बेहतर है। मुझे दोनों बेहतर लगे हैं, लेकिन इसके अंदर मुझे ये फायदा लगता है कि जब मैं रोटी वगैरह बनाए तो ये मेरे लिए आसान मुझे फील होता है कि ये साइड पे गैस की तरह की मुझे इसकी हीट लगती है।
और जो इंडक्शन है वो जितना आपका बर्तन की सरफेस लगती है ना, वहां पे आपको उसकी सिर्फ चीजों की हीट ज्यादा फील होती है, बाकी नहीं। और कुछ कहते हैं कि इसमें खाना नीचे लगता है, कुछ है आपको उसका टेम्परेचर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ये भी जिस तरह हम दम वाली कंडीशन पे गैस वाले चूल्हे को करते हैं उसी हिसाब के इसका सबसे मिनिमम टेम्परेचर पे भी रखते हैं। फिर इसके बर्तन थोड़े से मोटे पैंदे वाले हों तो वो ऐसे ही है, जैसे आप अगर पतले वो पैंदे वाला बर्तन उधर यूज करें उस पर भी खाना लगता है, इस पे भी लगता है। आपको कुछ दिन जब कुकिंग कर लेते हैं ना, फिर आपको आइडिया हो जाता है कि हमने किस टेम्परेचर पे रख के खाना बनाना है, फिर आपका कोई इसमें जो है ना वो इशू नहीं होता है इंशाल्लाह। अभी आज जो है ना मैं आपको एक और हेल्दी जो डिनर है हमारा, इस वक्त मगरब से थोड़ी देर पहले का टाइम है और डिनर में कर लेता हूँ मोस्टली, क्योंकि फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। सुबह आप इसको 8-9 बजे तक खींच सकते हैं। और इस वक्त जो है ना सिचुएशन ये है कि मैंने अभी चिया सीड जो लिए हैं, पहले स्टार्टअप चिया सीड के साथ किया है। और चिया सीड को आप जैसे मर्जी पी सकते हैं, वो एक हेल्दी चीज़ है जो कि आपको फाइबर बहुत सारी चीज़ों से आपको जो है ना वो फ़ायदा पहुंचाएगी। उसके बाद जो है ना ये सलाद का मेरा थोड़ा सा पोर्शन है, ये लूँगा मैं। योगर्ट है मेरा भैंस का खालिस दूध जो हम लेके आते हैं। ये वेजिटेबल है, इसमें बैंगन है, मक्खन डाला हुआ मैंने देसी। ये है लाल लोबिया, आपको पता होगा लाल लोबिया के फ़ायदे, किडनी बीन्स भी इसको कहते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी चीज़ है। और ये टमाटर की एक चटनी है बड़ी मज़ेदार सी। और ये कबाब है, कबाब के साथ मैंने आंवले का अचार रखा है। अचार हमारा रेडी हो गया और साथ में जो है ना ये कबाब है हमारा, इसके साथ खाएंगे। ये है आज का हेल्दी पौष्टिक लंच, जिसको आप डिनर, लंच कम डिनर, क्योंकि लंच तो मैं करता नहीं हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और रात का खाना खाता हूँ, दैट्स इट। और ये खाने के बाद आप कुछ भी ना खाएं, आप एक्सरसाइज भी ना करें तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी। लेकिन आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप बहुत ही बैलेंस रहेगी आपकी चीज़ें। लोग मुझे कहते हैं आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, फलां हो गए हैं। जाहिर सी बात, जब बंदा वेट लॉस करता है तो उसके बाद जो वेट के साथ एक बहुत ज़्यादा आपका एक्सेसिव वेट हो, उसके साथ आपके चेहरे के ऊपर एक शाइनिंग सी आती है, जिसको आप कहते हैं एक्स्ट्रा ब्लड होता है या फैट होती है, जो भी है एक शाइनिंग सी होती है। जब आप सारी चीज़ें रोक के आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर जाहिर सी बात एक टाइम आता है, थोड़ा सा स्लम्प आता है उसमें, उसके बाद फिर बेहतरी होनी शुरू हो जाती है। तो अभी मेरा वही टाइम है। अभी इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता, सबसे बड़ा मसला जो है ना पाकिस्तानी कौम समझती नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स कौन से लेने कौन से नहीं लेने। और मैं अभी तक मेरी प्रोटीन जो है ना वो बैलेंस नहीं हुई। प्रोटीन आप बॉडी के अंदर, प्रोटीन बाकी चीज़ों में मैं आता ही नहीं हूँ, प्रोटीन ही अभी बैलेंस नहीं हो रही है हमारी खुराक के अंदर। तो मैंने क्या वेट, इवन मैंने जो है ना जिम मशीन पे मैंने जिम वर्कआउट स्टार्ट किया तो मेरे मसल बिल्ड नहीं हो रहे। जब मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, वो चीज़ों को समझा, तो पता चला कि मैं प्रोटीन ही पूरी नहीं ले रहा। मेरा अपनी बॉडी के जो प्रोटीन के मसल हैं वही यूज़ होते जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेनी पड़ेगी मुझे। क्योंकि मैं अभी रिकमेंडेशन मैंने 2-4 लोगों से पूछा हुआ है, जो अच्छी रिकमेंडेशन वाली वे प्रोटीन है, वो आप भी किसी को आइडिया हो तो लाजमी बताइएगा। बाकी फेमस ब्रांड्स का तो मुझे पता ही है, वो लाजमी लेनी चाहिए। आपको पता है मेरा 76 ग्राम वेट अगर है तो 75-76 जो है ना ग्राम प्रोटीन मुझे चाहिए पूरे दिन की एनर्जी के लिए। इससे कम लूँगा तो मेरा मसल लॉस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बुढ़ापे में मोस्टली पाकिस्तानी मर्दों का होता है। और बहुत सारे लोग भाषण देते हैं कि आप जो है ना चिकन खा रहे हैं, चिकन एक गंदी चीज़ है। भाई आप जाकर थोड़ा सा रिसर्च कर लें। चिकन का जो ब्रेस्ट का एरिया है ना, चिकन का बोनलेस एरिया जो है, उसमें मैक्सिमम जो फाइबर होता है वो होता है 25 से 30 ग्राम के दरमियान, 100 ग्राम की सर्विंग के अंदर होता है। और आप लोग कहते हैं कि वो, मुझे लोग भाषण देने आते हैं आप अंडे खाएं, आप अल्टरनेटिव लें, आप फिश खाएं। आपको पता है फिश कहाँ से आती है? गंदा पानी जो गटरों का सारा रिवर्स के अंदर जाता है, वहाँ से आती हैं। या लोग ट्रिक लगा के जो अपने फिश फार्म्स बनाए हैं, वहाँ पे भी वैसे ही तरीके से उनकी परवरिश हो रही है जैसे तरीके से ब्रॉयलर की होती है। ब्रॉयलर में तो फिर भी पाकिस्तान में जिद्दत आ गई है, डॉक्टरों की टीमें हैं वहाँ पे, उनको जो है प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन होती है, सारा कुछ होता है, मेडिसिन दी जाती है, कोई ऐसी खतरनाक नहीं है। आप डॉक्टर रियाज बसरा और बहुत सारे हकीम लोग हैं, 1-2 बंदों ने शेयर किए थे, ये कोई भी हेल्थ इनमें न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, ये सब तुक्के मारने वाले लोग हैं। जो जिसकी जेन में, एक बंदे ने मेरे साथ शेयर की थी वीडियो एक बंदे की, वो बंदा ना वो हकीम है, ना डॉक्टर है, ना कोई ऐसे ही टोटकों वाले लोग हैं। तो अथेंटिक लोगों की वीडियोस देखा करें और खुद स्टडी करें अपनी कि क्या चीज़ बंदे की इंसानियत हेल्थ के लिए चाहिए। देखी वाली आप सब्जियां खाएं, आप सब्जियां, आपको पता ही नहीं सब्जियां आती कैसे पाकिस्तान के अंदर, गटरों के अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं। मैं आपको नाम गिनवाना शुरू करूँ, मैंने तो एनालिसिस करवाया हुआ है लाहौर के अंदर, हमने सब्जियों के एनालिसिस करवाए थे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो बाकी आप कोशिश करें अपनी न्यूट्रिएंट्स में सबसे मेजर चीज़ जो है प्रोटीन है, प्रोटीन को बैलेंस करें। उसके बाद और बहुत बड़ी सी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत सानवी चीज़ आती है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, उसने कहा कि आप चिकन खा रहे हैं, ये तो जहर है।
मैंने कहा अच्छा भी आप कैसे आपको पता चला जहर है? कहता आप सर्च करिए इसके ऊपर, आप ये जहर है, आप अंडे खाएं इसकी बजाय सोयाबीन खाएं। मैंने कहा यार अच्छा, मैं आपकी कौन सी जगह से रिसर्च किया आपने? उसने मुझे एक ऐसी वीडियो शेयर की चैनल के ऊपर, ऐसे बंदे की वीडियो शेयर की, ना वो डॉक्टर है, ना वो हकीम है, ना वो होम्योपैथिक का बंदा था, वो ऐसी किस्से कहानियां सुनाने वाले हर गली मोहल्ले में जो लोग होते हैं ना, ऐसा बंदा था वो। और ऐसे टोटकेबाज लोग जो है ना, वो आपको आपकी लाइफ को बड़ा डेंजरस बना देते हैं। उसकी मैंने बहुत सारी बातें सुनी और बहुत सारे लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज किया। उसने ऐसा भी लिखा हुआ कि अगर आप कैंसर को छेड़ेंगे तो पूरे जिस्म में फैल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई हमारे पाकिस्तानी जो हकीम हैं, या अगर जो MBBS डॉक्टरों के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ भी रिसर्च नहीं है, सब लोग टोटके और किस्से कहानियों से आगे नहीं जाते हैं हम लोग। हमारे पाकिस्तान में तो खैर रिसर्च है ही नहीं, हम गोरों की छापों को छापे लगा लगा के कर रहे हैं काम। पाकिस्तान के अंदर तो कोई भी ऐसा नहीं बंदा पैदा हुआ जिसने कोई दवाई ईजाद की हो, जिसने कोई इलाज दरियाफ्त किया हो। हम तो नाले से, शलवार से और चारपाई से आगे जाते ही नहीं हैं। बाकी कोशिश किया करें कि आप खुद रिसर्च करें कि आपके बॉडी को किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। बाकी कुछ लोगों को एलर्जिक हो सकती हैं कुछ चीज़ें, वो आप देख के यूज़ करें अपने मुआलज की ज़ेर निगरानी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट लेकिन अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग जो है ना वो मैंने अभी मुझे वेट मेरा नहीं हो रहा था। आपको जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता था, मैंने काफ़ी सालों से मैं कोशिश कर रहा था, मेरा वेट जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर था, नहीं कम हो रहा था। लेकिन जब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डाइट को फॉलो किया तो वेट लॉस हो गया और मेरा अच्छा खासा वेट मैंने लूज़ किया अपना। लेकिन अगर आप उसको ट्रिक लगा लगा के करने की कोशिश करेंगे तो आप डेंजरस जोन में जा सकते हैं। कोशिश करें न्यूट्रिशनिस्ट से किसी से मशवरा करें या डॉक्टरों से मशवरा करें अपनी किसी भी बीमारी को। ऐसे मोहल्ले के टोटके बताने वाले कि हर गरीब मोहल्ले में बैठे हुए हैं ऐसे हकीम, ऐसे चीज लोग, ये सरासर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान वैसे ही गुर्बत में फंसे हुए लोग हैं, दूसरा इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं किसी आमल के, तवीज़ गोले गंडे वाले के। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कोशिश करें आप प्रॉपर सर्च करके चीज़ों की तरफ जाएं। लोगों को लगता है कि शायद हम लोग जो है ना अंडे नहीं खाते, प्रोटीन का अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पे अंडे खाने चाहिए। मैं अभी आज लेके आया हूँ, वालेकुम सलाम, आज मैं लेके आया हूँ अंडे। और ये अंडे जो है ना एक हफ्ता मैक्सिमम ये 10 दिन निकालते हैं हमारे। मैं आपको अंडे दिखाता हूँ, आप जो है ना चेक करें। ये अंडों की क्वांटिटी है और ये अच्छे खासी क्वांटिटी है, यानी कि आप क्या, ये 6 से 7 दर्जन अंडे हैं ऑलमोस्ट। और ये हमारे 10 दिन भी नहीं निकालते हैं। इसमें मोस्टली जो ना हम लोग ही खाते हैं, बच्चे कम ही यूज़ करते हैं, उनको अच्छे नहीं लगते। कोशिश करते हैं डेली वो भी एक एग तो लें, लेकिन वो नहीं खाते। तो लेकिन फिर भी अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन है, सिर्फ 6 से 7 ग्राम। और 2-3 अंडे आप खाएंगे अगर तो 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। और चिकन का एक 200 ग्राम का पीस आप खाएंगे तो उसमें से आपको 50 से 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। तो ये फ़र्क है। बच्चे जो है ना इस वक्त फरमाइश कर रहे थे, उनको अभी दिल नहीं कर रहा था किसी चीज़ को खाने को। ये हमारा बटर चेक करें आप, जो भैंस का खालस बटर जो है ना हमारा माशाल्लाह निकलता है ये आजकल। और ये योगर्ट इसका ऐसा ज़बरदस्त होता है। बल्ले की फरमाइश कर रहे हैं, बल्ले हमारे बने पड़े हुए। हाँ, उन्होंने फ्रीजर देख लिया। इस टाइम पे 9:45 का टाइम है रात को, और जो कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं खाना। डिनर का सारों ने आज छोड़ दिया था क्योंकि आज हमने खाए थे भुट्टे। हाँ, जो छलियां जो कहते हैं ना, वो हमने बड़ी आज मजे किया था, यहाँ से लेके आए। वो हमने ये पूरा फ्रेश मिली थी हमें, यानी कि मंडी में गया था फ्रेश ये जो है ना भुट्टे छलियां जो है ना मिली थी, बिल्कुल फ्रेश थी। ऐसे अभी तोड़ के लाया था। एक बुजुर्ग था, वो कहता कि मैं अपने खेत से लेके आया हूँ बेचने के लिए। तो मैं उससे कोई 2.5-3 किलो लेके आया था। बहुत ही फ्रेश थी, ये सारी पड़ी हुई हैं, बच्चों को मैंने भून के दी हैं, खा भी गए हैं। कचरा हमारा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। और जो है ना ये ज़बरदस्त किस्म के पल्ले हमारे रेडी हो रहे हैं। रात का काफ़ी लेट ही हो गया, लेकिन क्या करें, बच्चे कहते हमने खाना खाना तो इससे खाना। हमें घी बना दे। मैंने कहा चले जो फरमाइश है, आलू उबलने के लिए रख दिए, बने हुए चीज पड़ी है। तो रायता के लिए वो मैंने दही में सारा कुछ चाट मसाला वगैरह पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। मक्खन हमारा आजकल माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा बन रहा है। आपने दिखाया, मैंने मक्खन बहुत जबरदस्त है, मैंने दिखाया अभी कि चेक करें। शुक्र है स्पून हुआ है हमें। और ये तो वो बिल्कुल वो वाला गाय वाला भी नहीं है, इसलिए इसकी क्रीम जो है वो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त उतरती है। हमें तो यहाँ पे सिटी में होते हुए ऐसे लग रहा है जैसे हमने जो है अपने कोई गांव में खुद वैसे अपनी रख ली है, जानवर रख लिए हमने, उस तरह उसी हिसाब से हो गया। तो अभी बना के फिर खाते हैं सारे।